कहानी है जो बचपन से ही वृंदावन जाया करती थी। समय अपने रफ्तार से गुजरता गया, वो बड़ी हो गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं। यहाँ तक कि शादी हुए, बाल बच्चे हो गए, और बाल बच्चे के भी बाल बच्चे हो गए, यानी कि नाती पोती भी हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना। लेकिन हम सब जानते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जो सबको एक ना एक दिन अपने चपेट में लेती है। अंतिम बार ये वृंदावन धाम जाती है और वहाँ से एक पीतल की मूर्ति अपने साथ लाती है और उस कन्हैया की मूर्ति को ला करके उसे अपने घर में उसे स्थापित करती है और उसको अपने वात्सल्य भाव से अपने पुत्र के रूप में वो उसको उसकी सेवा में लगती है, उसकी सेवा करने लगती है। तो आइए इस औरत के जीवन में वो कौन सी वाकया हुई, कौन सी घटना घटी, हम लोग इस भजन के माध्यम से सुनेंगे। बोल है भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, आप लोग साथ देंगे तो और मजा आएगा। भगत के वश में है
बेरहमी से चलता ही रहता है। थोड़े दिन बाद ये आज ही का दिन, जन्माष्टमी का दिन आ गया, लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी बहुत बीमार थी। वो इतनी बीमार थी कि अपने बिछावन से उठ भी नहीं सकती। तो उसने अपने बहू को आवाज लगाई कि बहू, आज जन्माष्टमी का दिन है, मेरे लल्ला को स्नान करा के चंदन का टीका लगा करके और आगे में इसे बैठा। लेकिन उसकी बहू जो थी वो कंप्यूटर में काम कर रही थी। बोली कि हाँ, अभी मैं कुछ काम में व्यस्त हूँ, थोड़े देर बाद आपका काम हो जाएगा। लेकिन औरत उठा गई, बोली कि नहीं, आज तक मेरे घर में सबसे पहला काम मेरे लल्ला का होता आया है, इसलिए सबसे पहले उसे नहला धुला करके चंदन लगा करके पालने में बैठाओ, उसके बाद तुम अपना काम करना। बहू को गुस्सा आ गया। वो झुंझुला करके पीतल को मूर्ति को झटके से उठाई, और जैसे ही उठाई पीतल की मूर्ति उसके हाथों से नीचे गिर पड़ी। तो जैसे ही वो मूर्ति नीचे गिरी तो उस औरत के मन से, दिल से एक आवाज आई, क्योंकि वो बच्चे की तरह उसको मानते। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय रे जुल्म हमारे, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हमारे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा जी, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा जी। और अपने बेटे को बुलाकर कहती है कि बेटा, हाँ जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल बताओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। हाँ, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है जगी। उसके बेटे लाख समझाने की कोशिश की कि माँ, ये पीतल की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति गिरने से इसे किसी तरह का कोई चोट नहीं आया। लेकिन उसकी एक ही चीज थी, नहीं, डॉक्टर को बुला करके और इसका इलाज करवाओ। हल्ला गुल्ला होने लगा, आस पड़ोस के बहुत सारे लोग जुट गए और लोगों ने पूछा कि क्या बात है। तो बुढ़िया के बेटा ने कहा कि मेरी माँ पागल हो, पीतल की मूर्ति धरती पर गिरी है और कह रही कि डॉक्टर को बुलाओ। उसी में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो बहुत समझदार थे। उन्होंने उस लड़के को एक तरफ बुलाया और उसे समझाया कि बेटा, मोहल्ले में बहुत सारे डॉक्टर हैं, किसी डॉक्टर के पास जाओ, उसे बुला करके एक बार दिखा दो, तुम्हारे माँ को भी तसल्ली हो जाएगी, लड़के की बात समझ में आएगी। और वो मोहल्ले में डॉक्टरों के पास गया, बहुत सारे डॉक्टर थे, और सभी लोगों को जा करके ये घटना बताई कि भाई ऐसी ऐसी घटना है, एक बार चल करके किसी तरह से मेरी माँ को समझा दो कि नहीं, पीतल की मूर्ति को चोट नहीं लगी। लेकिन कोई भी डॉक्टर इस तरह का केस लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि साहब, ऐसा है कि इसके लिए अगर 2 गुनी 3 गुनी फीस भी देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक बार चल करके मेरी माँ को समझा दो। एक डॉक्टर जो थोड़ा लालच में आ गया और आकर के वह
लड़के के साथ उसके घर चल पड़ा और जा करके उसने उस पीतल की मूर्ति को देखने का नाटक किया। तो क्या करता है, नमाज को टटोल के बोला तेरा लाल सही है, कसम आके कहता हूँ कोई नकली नहीं है। नमाज को टटोल के बोला तेरा लाल सही है, कसम आके कहता हूँ कोई नकली नहीं है। माथा देख के बोले तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई नकली नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई नकली नहीं है। लेकिन उस बुढ़िया माई को इससे संतुष्ट नहीं हुआ। बोली गई डॉक्टर ये कैसा इलाज करना है? अरे अपना वो मशीन निकालो जो इस तरह से कान में लगा करके छाती में लगा के देखते हैं ना, वो मशीन कहाँ है? बेचारा मजबूर डॉक्टर क्या करता है, अपने आले को निकालता है और एक सिरा आले के अपने कान में लगाता है और दूसरे सिरे को उसके छाती से लगाता है। फिर क्या होता है, जब ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। जब ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। धड़क रहा सीना बदलेगा, धड़क रहा सीना बदलेगा, मुर्दी में है और डॉक्टर ये तमाशा देख करके अपना आला अपना सामान छोड़ करके जाने लगा। गुड़िया बोली कह रहे हैं डॉक्टर अपना कम से कम आला तो लेते जाओ, ये छोड़ कर कहाँ जा रहे हो? तो फिर गुड़िया माई को वो जवाब देता है उसके बेटे को, देख तेरी लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ पे तू लाल आई वहीं पे बिहारी लाल